दर्शक बंधुओं, महात्मा बुद्ध दया और करुणा के सागर थे। हमारी आज की ये कथा हमें एक नई शिक्षा देती है। ये उस समय की बात है जब कपिलवस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ तपस्या के मार्ग से लौटकर गौतम बुद्ध बन चुके थे। उनका नाम दूर दूर तक फैल चुका था। लोग उन्हें शांति, करुणा और सत्य का प्रतीक मानने लगे थे। लेकिन जहां प्रकाश होता है, वहां कुछ लोग अंधकार से भी डरते हैं। राजगृह नगर में देवदत्त नाम का एक व्यक्ति था जो बुद्ध का ही संबंधी था। वो बुद्ध की लोकप्रियता से ईर्ष्या करता था। उसे ये स्वीकार नहीं था कि लोग अब राजाओं से अधिक एक सन्यासी की बात सुनने लगे हैं। उसका मन क्रोध, घृणा और अहंकार से भर चुका था। एक दिन देवदत्त ने बुद्ध को मारने की साजिश रची। उसने नगर के सबसे उग्र और हिंसक हाथी नालागिरी को शराब पिलवाई और उसे पागल कर दिया। फिर आदेश दिया कि जिस रास्ते से बुद्ध भिक्षाटन के लिए निकलते हैं, वहीं उस हाथी को छोड़ दिया जाए। नगर में हाहाकार मच गया। भागो, पागल हाथी आ रहा है। लोग इधर उधर दौड़ने लगे। दुकानों के शटर गिर गए। माताएं अपने बच्चों को सीने से लगाकर छिपने लगीं। सड़क कुछ ही क्षणों में खाली हो गई। लेकिन उसी सड़क पर शांत कदमों से भगवान बुद्ध आगे बढ़ रहे थे। उनके शिष्य डर से कांप रहे थे। आनंद ने आगे बढ़कर कहा, भगवान, कृपया लौट चलिए, यह हाथी मार डालेगा। बुद्ध रुके। उनके चेहरे पर न भय था न क्रोध, केवल करुणा। उन्होंने कहा, आनंद, जो प्रेम से जीता जाता है वो हिंसा से नहीं जीता जा सकता। इतने में पागल हाथी नालागिरी पूरी गति से बुद्ध की ओर दौड़ा। उसकी आंखें लाल थीं, सूंड हवा में लहरा रही थी, धरती कांप रही थी। भीड़ दूर से यह दृश्य देख रही थी। सभी को लगा अब अनर्थ होगा, लेकिन बुद्ध वहीं खड़े रहे। जैसे ही हाथी पास आया, बुद्ध ने अपनी दोनों आंखें बंद की और अपने हृदय से करुणा का भाव उस हाथी की ओर प्रवाहित किया। न कोई मंत्र, न कोई हथियार, केवल प्रेम। और तभी जो हाथी नगर को रौंदने आया था, वो अचानक रुक गया। उसकी गति धीमी हो गई। उसकी आंखों से उग्रता मिटने लगी। वो धीरे धीरे बुद्ध के सामने झुक गया। उसकी सूंड जमीन पर टिक गई। वो शांत हो गया, जैसे वर्षों का क्रोध किसी ने धो दिया हो। नगर सन्न रह गया। बुद्ध ने अपना हाथ उठाया और हाथी के मस्तक पर रखा। उन्होंने कहा, हिंसा आग है नालागिरी, और करुणा पानी। उस दिन नालागिरी केवल शांत नहीं हुआ, वो बदल गया। देवदत्त की साजिश विफल हो गई और नगर के लोगों ने अपनी आंखों से देख लिया कि सच्ची शक्ति तलवार में नहीं, करुणा में होती है। बुद्ध ने लोगों से कहा, जो क्रोध को क्रोध से जीतना चाहता है वो हारता है, और जो क्रोध को प्रेम से जीत ले वही विजेता है। उस दिन के बाद राजगृह में केवल एक बात गूंजती रही, भगवान बुद्ध हिंसा के नहीं, परिवर्तन के मार्ग हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय भीम नमो बुद्धा जरूर लिखें।